राज्य भर में 14वीं जेपीएससी परीक्षा जो है वो भली भांति संपन्न हुई है। पहली शिफ्ट हम आपको दिखा दें कि धनबाद के एसएसएलएनटी कॉलेज के पास यहाँ पर लोगों का सेंटर पड़ा था और इस सेंटर पर कई जो विद्यार्थी हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद थे। तमाम लोग जो है अब धीरे धीरे इस सेंटर से निकल रहे हैं परीक्षा देकर के। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं, हम उनसे जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि उनका एग्ज़ाम ये कैसा गया है और कैसी अनुभूति रही। बताइए कैसा एक्सपीरियंस? एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा रहा। व्यवस्थाएं कैसी थी? व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी। क्वेश्चंस किस तरह क्वेश्चन भी अच्छा था और सब सही तरीके से हुआ। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं था। बाकी स्टूडेंट्स को कुछ आप बताना चाहें कि किन चीज़ों पे और ध्यान देने की ज़रूरत है क्वेश्चन पेपर के अनुसार? हाँ, थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन तो अच्छा है। एरियाज में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं सेगमेंट की अगर हम बात करें तो? वो पढ़ने वाले के लिए तो सब नॉर्मल ही था जी। हाँ, ऐसे तो नहीं कहेंगे कि कोई हो नहीं। हाँ, पहले भी दिए हैं। कौन सा अटेम्प्ट है? ये तो दूसरा है। क्या लग रहा है, उम्मीदें जताई जा सकती है? हाँ 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 हाँ, देखिए सेकंड टाइम में कैसा रहेगा। हाँ, अभी जो दिए तो वहाँ तक तो बहुत अच्छा ही था। और भी कुछ अभ्यर्थी हैं, हम उनसे जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि प्रश्न जो है वो किस तरह था और उनका जो अनुभव रहा आज का वो कैसा था। कुछ विद्यार्थी जो हैं अभ्यर्थी वो यहाँ भी मौजूद हैं, इनके चेहरों पर मुस्कान जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। कौन सा अटेम्प्ट है? पहला अटेम्प्ट है? हाँ, पहला अटेम्प्ट है। पहली बार आपने परीक्षा दी, कैसा अनुभव रहा? अच्छा रहा। यहाँ सेंटर पर सारे जो व्यवस्थाएं हैं ठीक रही? हाँ, सब ठीक है। क्वेश्चंस कैसा आया था? किन एरियाज में ज़्यादा सवाल पूछे गए थे? झारखंड से बहुत कम क्वेश्चन था, बाकी हिस्ट्री से ज़्यादा था। हिस्ट्री ज़्यादा था? हाँ, किस तरह के सवाल ज़्यादा पूछे गए थे? इजी टू टफ मॉडरेट था, उसमें इजी था ज़्यादा। आप बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छा रहा। पहली बार दे रहे थे जेपीएससी का एग्ज़ाम तो काफ़ी प्राउड फील हो रहा था कि अपने राज्य के लिए कुछ अच्छा काम करने का मौका मिलेगा। सवाल की अगर हम बात करें तो किस तरह के सवाल ज़्यादा देखने को मिले? इजी टू मॉडरेट था, बाकी हिस्ट्री का कुछ ज़्यादा ही वेटेज था और इकोनॉमिक्स का भी था जी। तो पहली बार जो छात्र परीक्षा देने के लिए आए उनके लिए कोई टिप्स एज अ फर्स्ट टाइम एस्पिरेंट? हाँ, आप कोई भी एग्ज़ाम ऐसे नहीं दिए कि ये मेरा मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट है। आप ऐसे दीजिए कि ये मेरा आखिरी है जी। तैयारी कैसी थी आपकी? कब से तैयारी कर रहे हैं आप? तैयारी 2020 से कर रहे, 6 साल हो गया। 6 साल से तैयारी करने के बाद आज पहली बार आपने परीक्षा दी है। जी, पहली बार। कॉन्फिडेंस कैसा रहा आपका? काफ़ी अच्छा रहा। क्या लग रहा है इस बार पार करना है? हाँ, इस बार पीरी निकल जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने बताया कि इजी टू मॉडरेट जो है इस तरह के प्रश्न पत्र जो हैं वो देखने को मिले और साथ ही साथ हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स जो है उन क्षेत्रों में सवाल जो हैं वो थोड़े कठिन मिले और साथ ही साथ अधिक प्रश्न पूछे गए। और भी कुछ यहाँ पर हैं। जी बिल्कुल, बताइए। जेपीएससी का एग्ज़ाम था और ओएमआर सीट में जो हम लोग को अटेंडेंस बनाना था उनके द्वारा एक कॉलम कम दिया गया था। जानना चाहेंगे कि इतने बड़े एग्ज़ाम लेवल का इतने बड़ा गलती कैसे कर सकता है कोई, और हमारी जो एग्ज़ाम है हम छोटी सी मिस्टेक में एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे अभी, मतलब पूरे एग्ज़ाम का कोई मतलब नहीं बनेगा। और वो ऊपर बैठे हुए जो ऑफिसर हैं उनसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है, इस पर भी ध्यान दिया जाए। ये जो कॉलम कम था ये किस ये के लिए था? मतलब ये प्रश्न पुस्तिका का जो नंबर था वो नंबर उसमें लिखना था, वो 7 डिजिट का था और कॉलम 6 डिजिट का था। तो उसको हम लोगों ने अपने से मैनुअली बना के कॉलम में उसको ऐड किया और ये पूरा झारखंड में है, सभी के उत्तर पुस्तिका। हाँ, सही जी। कितने डिजिट का था? 6 डिजिट का कॉलम था जी। नंबर 7 डिजिट का था, कॉलम 6 डिजिट का था। क्या कहना चाहेंगे इस पर व्यवस्थाओं के बारे में? ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। जेपीएससी लेवल का एग्ज़ाम में अगर ये दिक्कत है तो फिर हम एग्ज़ाम का कोई मतलब ही नहीं समझ सकते हैं इसमें। तो बिल्कुल यहाँ पर छात्रों ने एक जो गलती है ओएमआर शीट में वो इन लोगों ने बताया। कुछ और यहाँ पर अभ्यर्थी हैं, हम उनसे जुड़ेंगे। चूँकि इन लोगों ने जिस तरह से बताया कि अगर एक भी गलती छात्रों के एंड से होती है तो फिर उनका जो आंसर शीट है वो खारिज कर दिया जाता है। ज़िंदगी के साथ जो है एक बड़ा सवाल हो जाता है इनके पूरे मेहनत के ऊपर। लेकिन अगर जो प्रश्न पत्र या ओएमआर शीट बनाने वाले हैं उन्हीं के एंड से अगर इस तरह की त्रुटियां मिले तो फिर इसका जवाबदेही कौन होगा? आगे और कुछ अभ्यर्थी हैं, हम उनसे जुड़ेंगे। पेपर था आप लोगों का, उसमें जो डिजिट दिए हुए थे आंसर ओएमआर शीट में, क्या उतना जो आपका नंबर है कोड उतना डिजिट मिला था आपको, उतना स्पेस मिला था? नहीं समझे, मतलब एक स्पेस कम था, वो मिस प्रिंट के कारण। क्या कहना चाहेंगे, ये क्या बड़ी गलती देखने को मिल सकती है? नहीं मैम, जनरल ह्यूमन एरर हो सकता है, कोई बड़ा इशू नहीं है। आप लोगों को जो एग्जामिनेशन का नंबर
नंबर है, मतलब क्वेश्चन पेपर का जो नंबर है वो जी। एग्जैक्ट नंबर मिला था आप लोगों हाँ हाँ एग्जैक्ट नंबर मिला था। को? स्पेस लोग बता रहे हैं कि एक डिजिट कम दिया गया था, हाँ तो उसको हम लोग अपने से उसमें फिर बनाया गया है। अपने खुद से बॉक्स बना लिया था। हाँ बॉक्स बना लिया गया। तो अगर छात्रों की तरफ से कोई त्रुटि होती है तो पूरा OMR शीट जो है वो कैंसिल हो जाता है, लेकिन उनकी तरफ से अगर त्रुटि हुई है तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, मेरे विचार से लगता है कि ये बहुत बड़ा त्रुटि नहीं है, इसको हम लोग सुधार सकते हैं और सभी छात्र हम लोग सुधारे हैं। कहाँ से हैं आप? हम हैं गिरिडीह जिला, ग्राम माधोपुर, प्रखंड धनवार आता है। जी, पहली बार आपने एग्जाम दिया, इससे पहले भी आए हैं? नहीं ऐसे हम JSSC का लिखे हैं और लिखे हैं। JPSC का फर्स्ट अटेम्प्ट था? नहीं ये सेकेंड अटेम्प्ट है मेरा। Second attempt है। जी। ये त्रुटि पहले भी देखने को मिली थी क्या? नहीं नहीं उस समय नहीं मिला था। पहले नहीं थी, ये पहली बार देखने को हाँ मिली जी थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। प्रश्न पत्र कैसे थे? बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा गया। जी। जी। परीक्षा कैसी गई आपकी? परीक्षा तो बढ़िया रहे मैम, फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ गया था, एप्लीकेशन बेस तो था नहीं। जो उम्मीद करते थे कि एप्लीकेशन बेस क्वेश्चन रहेंगे तो वैसी क्वेश्चन कुछ थी नहीं। और आपने क्या कुछ पाया परीक्षा के दौरान? क्या OMR शीट को लेकर के भी कुछ लोग बोले? OMR सीट में जो अटेंडेंस सीट थी ना, तो 5 से 6 कॉलम की जगह एक कॉलम गायब था, उसको हमें पेन से बना के वहाँ पे रंगना पड़ा था। अटेंडेंस सीट में देखने को मिला। जी, ये त्रुटि है JPSC की तरफ से, और इतनी बड़ी कमीशन हो के अगर ऐसी गलती करती है तो बाकी बात अब हम समझ सकते हैं कि राज्य किस अवस्था की ओर जा रहा है। ये हमारा जो यहाँ जो डिजिट लिखा हुआ है 2 2 4 2 6 1 7 नंबर का, जो यहाँ 7 जो हमारे 7 डिजिट का बुकलेट नंबर में हमारा जो प्रश्न पुस्तिका नंबर है ये 7 डिजिट का, लेकिन हमारे वहाँ आंसर शीट में 6 ही आया हुआ था। उसमें से अटेंडेंस शीट में हम लोग एक ठो उसमें से अपने से बॉक्स करके उसके बाद हम लोग सर्कल किए। ये जो हमारा 7 डिजिट है वहाँ 6 डिजिट ही आया हुआ था। ये त्रुटि थी। कहना चाहेंगे विभाग? ये तो बहुत ही दयनीय स्थिति है। मान लीजिए इतने बड़े हाई लेवल का एग्ज़ाम हो रहा है और आप एक कॉलम कम बना रहे हैं, हो सकता है कि एक क्वेश्चन नंबर ही गलत हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। अगर ये एक मिसप्रिंट हो सकता था, काफ़ी कुछ भी हद उलट फेर भी हो सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं कि हम 25 वर्ष बना रहे हैं, लेकिन उसको इन सब पे ध्यान देना चाहिए कि 25 वर्ष में हमने क्या उपलब्धि हासिल की। हाल में उत्पाद सिपाही का देखिए प्रश्न क्या होगा, अभी JPSC का पता नहीं क्या होगा। तो अपने बच्चों का भविष्य देखने के बजाय झारखंड के बच्चों का भविष्य देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी बात मुख्यमंत्री साहब खुद समझदार हैं, वो समझ ही रहेंगे हम किस तरफ इशारा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। कुछ लोगों का ये आरोप है कि OMR शीट में कोई त्रुटि पाई गई है, क्या ये बात सही है क्या? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। OMR सीट पे कोई त्रुटि नहीं है, बस त्रुटि अटेंडेंस सीट पे थी, उसमें एक बॉक्स कम था बढ़ने के लिए। क्वेश्चन पेपर कैसा था? क्या कुछ क्वेश्चन पेपर इजी टू मॉडरेट था, ज़्यादा टफ तो नहीं था और बढ़िया था क्वेश्चन पेपर्स। किस विषय से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे? नहीं, जो सिलेबस डिवाइड किया गया उसी के अकॉर्डिंग सारा क्वेश्चन था। हाँ, कोई सिलेबस ऐसा प्रश्न जो काफ़ी टफ लग रहा हो आप लोगों नहीं, अनएक्सपेक्टेड तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था। हाँ, बढ़िया था सारा क्वेश्चन। को? तो एग्ज़ाम कैसा गया? हम लोग मान सकते हैं कि आप जो है टॉप करने वाले हैं JPSC में? नहीं, वो तो आंसर के आने पे पता चलेगा, अभी हम कुछ नहीं बता सकते। अटेम्प्ट कौन सा है आपका? पहला है या इससे पहले भी आपने नहीं, इससे दिया? पहले दिया है, सेकेंड अटेम्प्ट। अच्छा, सेकंड अटेम्प्ट है। चलिए, कहाँ से हैं आप? नहीं, गिरिडीह से। तो बिल्कुल ये हमने आपको सुनाई उन तमाम अभ्यर्थियों की बातें जिन्होंने बताया कि OMR शीट में जो अटेंडेंस शीट आता है उसमें एक त्रुटि पाई गई है, जिसमें कि यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर के माध्यम से हमें दिखा रहे हैं। हम अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहेंगे कि ये जो क्वेश्चन पेपर की जो संख्या होती है, प्रश्न पुस्तिका संख्या जो है ये 7 डिजिट की होती है, लेकिन जो OMR शीट था उसमें 6 डिजिट के ही बॉक्सेस बनाए गए थे। और ये कहीं ना कहीं इनका मानना है कि ये बहुत बड़ी त्रुटि हुई है, क्योंकि इस तरह की जो परीक्षाएं होती हैं ये कहीं ना कहीं काफ़ी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। और ऐसे में इस तरह की त्रुटियां कहीं ना कहीं एक बड़े सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ें हैं, टेक्निकल ग्लिच भी कहा जा सकता है कि इस क्वेश्चन पेपर के आधार पर और OMR शीट के आधार पर ही इन तमाम अभ्यर्थियों का भविष्य जो है वो निर्धारित होगा। और साथ ही साथ कुछ लोगों ने बताया, जी हाँ, और कुछ लोग यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि हम JPSC ने स्पष्ट लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को हम नहीं ले जा सकते, मगर एनालॉग वॉच को भी अलाउ नहीं किया इन लोगों ने। और हॉल में भी घड़ी नहीं था, जिसके वजह से हम लोगों का समय का भी दबाव पड़ रहा था कि कब समय समाप्त हो जाए, क्योंकि समय परीक्षा में समय बहुत ज़्यादा मायने रखता है। घंटी बजाई जा रही थी? घंटी भी नहीं बजाई गई, अंतिम अवस्था में घंटी बजी जब हमें सबमिट करना था। बेल बजाई? हाँ, वार्निंग बेल बजाई गई, क्योंकि हम लोग टॉप फ्लोर पे थे तो आवाज़ थोड़ी कम सुनाई देती, नहीं बजाई गई थी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि घड़ी ले जाने को लेकर के भी यहाँ पर बातें सामने आई, और कुछ ऐसे हॉल थे जहाँ पर
घड़ी नहीं लगाई गई थी। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे छात्र रहे, कुछ ऐसे अभ्यर्थी रहे जिन्होंने बताया कि ये जो त्रुटि है ये बहुत बड़ी त्रुटि नहीं है, लेकिन कुछ अभ्यर्थी जो हैं इस पर काफ़ी ज़्यादा निराशा व्यक्त कर रहे हैं और उनका यही कहना है कि अगर एक त्रुटि इन छात्रों के एंड से हुई तो इनका जो आंसर शीट है वो कैंसिल कर दिया जाता है, लेकिन उनकी तरफ से अगर त्रुटि हुई है तो इसका जवाबदेही कौन होगा। वहीं दूसरी ओर हम आपको बता दें कि कुछ ऐसे जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पहले भी जेपीएससी की परीक्षा दी है, उनका ये कहना था कि ये त्रुटि पहली बार देखने को मिली है, इस तरह की त्रुटि पहले कभी नहीं हुई थी। अब देखते हैं कि इसको लेकर के क्या कुछ बातें सामने आती है। फिलहाल जेपीएससी की परीक्षा जो है वो प्रथम पाली यहाँ पर संपन्न हो गई है, दूसरी पाली का यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं। अब इस परीक्षा के आधार पर ही इन सभी का जो भविष्य है वो निर्धारित होगा। फिलहाल इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी संजय के साथ प्रिया पांडे।